नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस चली तो नीता अपने जीजा जी को नमस्कार कर अपनी सीट पर आकर बैठ गई। एक हफ्ता पहले वह अपनी बीमार माँ को देखने आई थी। मुंबई तक का सफ़र लंबा तो था ही। उसने बैग से शरचंद्र का उपन्यास दत्ता निकाल लिया। सफ़र में किसी से ज़्यादा बात करने की उसकी आदत नहीं थी। सफ़र में उसे कोई अच्छा उपन्यास पढ़ना ही अच्छा लगता था। नीता अपनी सीट पर बैठ सोच रही थी कि पता नहीं आसपास की खाली सीटों पर कौन लोग आएंगे। इतने में 7 युवा लड़के आ गए और सीट के नीचे अपना सामान रखने लगे। उन लड़कों को देखकर नीता का दिमाग घूम गया। ऐसा नहीं कि लड़कों को देखकर उसे घबराहट हुई थी। वह 40 साल की आत्मविश्वास से भरी महिला थी। 18 साल की उसकी एक बेटी और 15 साल का एक बेटा भी था। उसे यह घबराहट युवा पीढ़ी के तौर तरीकों से होती थी। उसने सोचा कि अब मुंबई तक के सफ़र में उसे चैन नहीं आएगा। लड़के हल्ला गुल्ला करते रहेंगे, न खुद आराम करेंगे न उसे करने देंगे। उन लड़कों ने अपना सामान रखकर आपस में बातें करनी शुरू कर दी। नीता ने अपना चेहरा भावहीन बनाए रखा और अपने उपन्यास पर नजरें जमा ली, लेकिन कानों में उनकी बातें पड़ रही थी। लड़के मुंबई कोई इंटरव्यू देने जा रहे थे। अब तक नीता खिड़की पर बैठी थी। पैर फैलाने की इच्छा हुई तो जैसे ही पैर आगे बढ़ाए, उसकी बर्थ पर बैठे लड़के तुरंत खड़े हो गए और बोले, मैडम आप आराम से बैठ जाइए। नीता ने उन पर नज़र डाले बिना गर्दन हिला दी। पैर में लाकर अपना दुपट्टा हल्के से ओढ़कर वह आँख बंद करके लेट गई। आज की युवा पीढ़ी के लिए उसके मन में बहुत दिन से आक्रोश जमा होता जा रहा था। घर पर अक्सर बच्चों से उसकी बहस हो जाती थी। उसे लगता है कि बच्चे उसकी बात नहीं समझ रहे और बच्चों को लगता है कि मम्मी को समझाना मुश्किल है। बच्चों से वह हमेशा यही कहती, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ कि जवान बच्चों की बात न समझ सकूँ, लेकिन तुम लोग बात ही नहीं करते हो। लेटे लेटे नीता को याद आया कि पिछले महीने में पार्लर में फेशियल करवा रही थी तो वहाँ 2 लड़कियाँ भी आई हुई थी। उनके रंग ढंग देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। वे लगातार अपने माँ बाप की सख्ती, शक की स्वभाव और कम जेब खर्च का रोना रो रही थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने दोस्त लड़कों की आशिकी, बेवफाई और प्यार मनोहार की चर्चा शुरू कर दी। घर आकर भी काफ़ी देर तक उसके दिमाग में उन लड़कियों के विचार घूमते रहे। मुंबई में नीता अक्सर संडे को अपने पति अमित के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित उपवन लेक पर शाम को टहलने जाती है। लेक के चारों तरफ घने पेड़ों की हरियाली देखकर उसका प्रकृति प्रेमी मन खुश हो जाता है। वहाँ शाम होते होते सैकड़ों युवा जोड़े हाथों में हाथ डाले आते और करीब से करीब होते जाते। हर पेड़ के नीचे एक जोड़ा अपने में मस्त नजर आता। शाम गहराते ही उनकी उन्मुखता बढ़ने लगती, किंतु वॉचमैन की बेसुरी सीटी चेतावनी की घंटी होती जो उन्हें सपने से यथार्थ ले आती। कुछ बहुत ही कम उम्र के बच्चे होते, बराबर में स्कूल बैग रखे, बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में आपस में खोए रहते। नैतिकता, संस्कार किस चिड़िया का नाम है, आज का युवा वर्ग नहीं जानता। कायदे कानून न मानने में ही उन्हें मजा आता है। इसी प्रकार का मंथन करते हुए नीता भयभीत होकर हाई ब्लड प्रेशर की शिकार हो जाती है। उसे अपने युवा बच्चों की चिंता शुरू हो जाती है। उस लेक पर जाना उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वहाँ के माहौल से उसके मन में उथल पुथल मच जाती है और उसकी चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। अमित माहौल को हल्के ढंग से लेते, उसे समझाते भी, लेकिन नीता का मूड मुश्किल से ठीक होता। अटेंडेंट ने आकर कंबल आदि रखे तो नीता वर्तमान में लौटी। खाना टेनर ही स्वर्ग होना था। वह घर से अपने खाने के लिए कुछ लेकर नहीं चली थी। हाँ, उसकी मम्मी ने बच्चों की पसंद की बहुत सी चीज़ें साथ बांध दी थी। खाना खाकर नीता लेट गई और लड़के कुछ देर तो आपस में धीरे धीरे बातें करते रहे। फिर नीता को सोता हुआ समझकर धीरे से बोली, चलो हम लोग भी लेट जाते हैं, बातें करते रहेंगे तो मैडम डिस्टर्ब होगी। नीता की आंखें बंद थी, लेकिन वह सुन तो रही थी। वह थोड़ी हैरान हुई। लड़के चुपचाप अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। नीता भी सो गई। सुबह उठने पर पता चला कि ट्रेन बहुत लेट है। फ्रेश होकर वे आई तब तक चाय और नाश्ते की ट्रे आ गई। लड़के भी नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करके नीता उपन्यास में लीन हो गई। बीच बीच में उन लड़कों की बातें सुनाई दे रही थी। लड़के कभी फिल्मों की बातें कर रहे थे तो कभी अपने सीनियर्स की, कभी अपने घर वालों की। आपस में उनका हंसी मजाक चल रहा था। उपन्यास पढ़ते पढ़ते नीता थोड़ी असहज सी हो गई। उसे सिर दर्द शुरू हो गया। नीता को इसी बात का डर रहता कि वह बाहर निकले और कहीं यह दर्द शुरू न हो जाए, और अब दर्द बढ़ता जा रहा था। काफ़ी समय से शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी। आधे सिर का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और अब कुछ महीनों से अल्सर की वजह से उसकी तबीयत बार बार खराब हो जाती थी। नीता ने तुरंत उपन्यास बंद कर दिया और उठकर वह एसी में भी पसीने पसीने हो गई। लड़के तुरंत सजग हुए। एक बोला, मैडम क्या आपकी तबीयत खराब है? नीता बोली, हाँ, माइग्रेन का तेज दर्द है।
लड़के ने कहा, आपके पास दवा है? हाँ, ले रही हूँ। आपको और कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू। कहते कहते नीता ने दवा ली और लेट गई। सुबह के 9 बज रहे थे। एक लड़का बोला, मैडम हम सब ऊपर की बर्थ पर चले जाते हैं, आप आराम कर लीजिए। और लाइट बंद करके पर्दे खींचकर सब लड़के चुपचाप ऊपर चले गए। दवा के असर से नीता की आंख लग गई। वह करीब 1 घंटा सोई रही। उठी तो लड़के ऊपर ही लैपटॉप में अपना काम कर रहे थे। कोई चुपचाप पढ़ रहा था। उसे जागा हुआ देखकर लड़कों में से एक ने पूछा, मैडम आप कैसी हैं? नीता ने पहली बार हल्के से मुस्कुराकर कहा, थोड़ी ठीक हूँ। मैडम चाय पानी हो तो मंगा दे? नहीं, अभी नहीं, थैंक यू मैडम, सूरता रहा है। आपको कुछ चाहिए? नीता ने फिर कहा, नहीं। सूरज स्टेशन आया। लड़के कुछ खाने पीने के लिए उतर गए। फिर एक लड़का वापस आया। आपको फ्रूट चाहिए? हाँ, नीता ने कहा और पर्स से पैसे निकालने लगी। नहीं नहीं मैडम, रहने दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, पैसे लोगे तभी मंगवाऊंगी, नीता ने मुस्कुराकर कहा। लड़के ने पैसे ले लिए और हंसकर बोला, अभी लाता हूँ। थोड़ी देर में सब वापस आ गए। लड़के ने नीता को पॉलीथीन और बाकी पैसे पकड़ाए। नीता ने एक केला लेकर बाकी के उसी लड़कों को देकर कहा, आप लोग भी खा लो। नहीं मैडम, हमने तो स्टेशन पर पकोड़े खाए थे, खा लो, फ्रूट्स ही तो हैं। नीता ने फिर उपन्यास खोल लिया। उसका मन अचानक बहुत हल्का हो चला था। तबीयत भी संभल गई थी। 11:30 बजे मुंबई पहुंचने वाली ट्रेन अब 5 बजने पहुंचने वाली थी। आज पहली बार नीता को लग रहा था कि उसने अपनी बेटी मीनी की बात मानकर मोबाइल रख लिया होता तो अच्छा होता। वह अमित को ट्रेन लेट होने की खबर दे सकती थी। कहीं बेचारे स्टेशन पर आकर न बैठ गए हों। ठाणे से मुंबई सेंट्रल आना जाना आसान भी नहीं था। वह मोबाइल से दूर रहती थी, हाउसवाइफ थी। घर में लैंडलाइन तो था ही। बच्चे कई बार कहते कि मम्मी आप भी मोबाइल ले लो। वह यही कहती, मुझे इस बीमारी का कोई शौक नहीं है। तुम लोगों की तरह हर समय कान से लगा कर रखने के अलावा भी मुझे कई काम हैं। मिनी ने मुंबई से चलते समय कितना कहा था, मम्मी मेरा मोबाइल ले जाओ, आप सफ़र में होंगी तो हम आपसे बात तो कर सकेंगे, आपका भी समय कट जाएगा, हमें भी आपके हालचाल मिल जाएंगे। लेकिन नीता नहीं मानी और आज पहली बार उसे लग रहा था कि मिनी ठीक कह रही थी। लड़कों ने शायद नोट कर लिया था कि उसके पास मोबाइल नहीं है। एक लड़का बोला, मैडम आप चाहे तो हमारे फ़ोन से अपने घर ट्रेन लेट होने की खबर दे सकती हैं। नीता ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, नहीं नहीं, ठीक है मैडम, आपको जो लेने आएगा उसे परेशानी हो सकती है। स्टेशन पर जल्दी ठीक से बताता नहीं है कोई। बात तर्क संगत थी। नीता को यही उचित लगा। उसने एक लड़के का फ़ोन लेकर अमित को ट्रेन के लेट होने के बारे में बताया। बहुत बड़ा बोझ हट गया था नीता के दिल से। अब अमित समय से घर से निकलेंगे, नहीं तो स्टेशन पर आकर बैठे रहते। नीता के मन में इस सफ़र में ट्रेन के लिए इतना लेट होने पर भी चिड़चिड़ाहट नहीं थी। वह चुपचाप मन ही मन आज के युवा वर्ग के बारे में सोचती रही। हैरान थी अपनी सोच पर कि जमाना कितना बदल गया है, कितनी समझदार है आज की पीढ़ी। 2 पीढ़ियों का यह अंतर क्या आज का है? यह तो सैकड़ों वर्ष बल्कि उससे ही पहले का है। अंतर बस यह है कि आज के बच्चे मुखर हैं, अपने हक के प्रति सचेत हैं, लेकिन इसके साथ ही वे बुद्धिमान भी हैं, अपने लक्ष्य पर निगाह रखते हैं और सफल भी होते हैं, फिर चाहे वह कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। उसने चुपचाप एक नज़र सब लड़कों पर डाली। सब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, बीच बीच में हल्का मजाक भी कर रहे थे। यह एक्सपोजर का समय है जिसमें बच्चे दुसाहसी हैं, जो जहीन भी हैं। बच्चों की जिन गतिविधियों से वह असंतुष्ट थी, उनसे अपने समय में वह 2-4 हो चुकी थी। बचपन, जवानी, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था की आते स्वभाव, सपने, विचार हमेशा एक जैसे ही रहते हैं और इसके बीच जनरेशन गैप की दूरी भी सदैव बनी रहती है। समाज में तरह तरह के लोग तो पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। नकारात्मक नजरिया रखकर तनाव में रहना कहाँ तक ठीक है। नीता का मन पंख सा हल्का हो गया। कई दिनों से मन में रखा बोझ उतरने पर बड़ी शांति मिल रही थी। मुंबई सेंट्रल आ रहा था। वह अपना सामान बर्थ के नीचे से निकालने लगी। तब उन्हीं लड़कों ने उसका सामान गेट तक पहुंचाने में उसकी मदद करनी शुरू कर दी। ट्रेन के रुकने पर वह उन्हें थैंक्स और ऑल द बेस्ट कहकर उतर गई।